अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस। जी आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, सी प्लस प्लस, सी, विजुअल बेसिक, सी शार्प, ठीक है, पाइथन, गोडो, ये गोडो की जी डी स्क्रिप्ट जो है, जो लैंग्वेज हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, वो तमाम के तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और मशीन लैंग्वेज तो कोई भी नहीं यूज़ करता आजकल। असेंबली लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। यू वांट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। तो लेट्स सपोज अगर सी प्लस प्लस में अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है, सी में आपने एप्लीकेशन लिखी है, तो अगर वो एप्लीकेशन तेज़ नहीं चल रही, ठीक है, तो आप जाके उसकी असेंबली, चूँकि जब आप कंपाइल करते हैं अपने कोड को, ठीक है, फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस टू लो लेवल इंस्ट्रक्शंस, यानी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ये सारा काम जो है वो कंपाइलर आपके लिए करता है। और कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो असेंबली जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, और अनडिज़ायर्ड जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो कि फजूल होती है, जिसका कोई मतलब आपके प्रोग्राम के ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ता, या कोई काम बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन से वो परफॉर्म करवाया है, तो आप असेंबली में जाके, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को कम कर सकते हैं, कोड को जो है सिंपल कर सकते हैं, ठीक है, अगर कंपाइलर ने ना किया हो, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो एफिशिएंसी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है अब हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती है, और अब हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो आपके कंपाइलर्स हैं, वो अब इतने बेहतरीन हो गए कि वो बहुत कम जो है असेंबली जनरेट करते हैं आपके लिए। अच्छा, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसकी मिसालें मैंने आपको दी हुई हैं आपके लिए। जो है जो हाई लेवल लैंग्वेज में विजुअल बेसिक आ जाती है, ये एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसको हम विजुअल बेसिक कहते हैं। ये पुरानी लैंग्वेज है, लोग इतना यूज़ नहीं करते विजुअल बेसिक को आजकल, ठीक है। और तो ये जो तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये ऐसी होती है, जिस तरह अंग्रेज़ी अब नहीं लिखते, इंग्लिश की तरह होती हैं। सिर्फ इंग्लिश लिखते बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही होते हैं, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर अलग है, और आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो ये इंग्लिश लाइक होती है, ठीक है, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो विजुअल बेसिक जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, हाई लेवल लैंग्वेज। जावा जो है बहुत मशहूर है, ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस तरह पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी डी स्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस तरह बेतहाशा है, सी शार्प जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर गेम्स भी बनती हैं। जिस तरह जी डी स्क्रिप्ट है, ये गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। सी शार्प में भी गेम्स बनती है, पाइथन में भी गेम बनती हैं, विजुअल बेसिक, जावा, इन सब में गेम्स बनती हैं। इनमें बाकी सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल सी और सी प्लस प्लस, इनके अंदर जो है वो ये आपका गूगल क्रोम जो यूज़ करते हैं, ब्राउज़र जो है वही बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जितने भी आपके गेमिंग इंजन्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी सी और सी प्लस प्लस के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं, एक तो ये अंग्रेज़ी की तरह इसकी इनका सिंटेक्स होता है। अगर मैं आपको दिखा दूँ एक हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल, ठीक है, ये जो मेरे पास आपको गेम शायद ना दिखाई हो या दिखाई हो, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये मेरे पास एक गेम है, और इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ चला के। ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं की, ये इन प्रोग्रेस है। तो ये जो गेम है, ये मैंने बनाई है जी डी स्क्रिप्ट में। मैंने गडो एक गेमिंग इंजन है, उसके उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो सी शार्प भी यूज़ होती है, और जी डी स्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने जी डी स्क्रिप्ट में ये गेम बनाई है। तो ये जो गेम है इसकी मैं अगर आपको दिखाऊं, प्रोग्रामिंग दिखा देता हूं। तो ये जो एक प्लेयर है मेरे पास, मैंने इसका नाम जो है वो सुदेश रखा हुआ है। इस प्लेयर के अंदर जो है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे इसके सीन्स में आता हूँ, तो ये इसके अंदर देखिए स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और ये इसके अंदर मैंने सारी जो है वो ये हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस लिखी। तो ये जी डी स्क्रिप्ट जो हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये जो आपको देखिए सारा कुछ अगर आप पढ़ें ना इसको, तो बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरह ही है। एक्सटेंड्स लिखा हुआ है, स्पीड, जंप फोर्स, कांस्टेंट, मतलब सारा कुछ मैंने अपनी अंग्रेज़ी लिखी है। फिज़िक्स, प्रोसेस, वेलोसिटी, ये आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी की माँ बिल्कुल जैसे ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरह होती है, लेकिन आपको पता है अब कंप्यूटर तो इन अंग्रेज़ी को नहीं समझता। तो बेसिकली ये जो आपका जी डी स्क्रिप्ट है ना, इसको कन्वर्ट करता है जो है वो वंस एंड ज़ीरोज़ में, ठीक है जी। ये सारी जो आप ये लिखते हैं हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस। तो जो आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये उनकी दो कैटेगरीज होती हैं मेनली। कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं कंपाइल्ड होती हैं, कुछ होती हैं इंटरप्रेटेड होती हैं, ठीक है।
तो कंपाइल जो होती हैं कंपाइल लैंग्वेजेस होती हैं, इस तरह आपकी सी और सी प्लस प्लस जो है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। और ये जो मैंने आपको गेम दिखाई ये GD स्क्रिप्ट में मैंने बनाई, ये GD स्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और ये जो सी और सी प्लस प्लस जो है ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अब इनमें फ़र्क ये होता है कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं ना बेसिकली, ये आगे जाके हम ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये बेसिकली जब आप उसको कंपाइल करते हो उसी वक्त जैसे आप कंपाइल के जैसे उसके कंपाइल बटन पर प्रेस करते हो उसी वक्त उसके 1s and 0s में उसको कन्वर्ट कर देता है आपके कोड को, फ़ौरन आपकी execute.exe की फ़ाइल बन जाती है। जो GD स्क्रिप्ट है आपका जो कोड होता है, जिस तरह ये प्रोग्रामिंग कोड मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो वो बेसिकली कंपाइल हो जाता है बाइट कोड के अंदर, ठीक है। GD स्क्रिप्ट क्या करता है, वो कंपाइल हो जाता है बाइट कोड के अंदर, ठीक है जी, बाइट कोड के अंदर होता है, ठीक है। वो 1 and 0 में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन को जब मैंने गेम को रन किया तो उस वक्त क्या हुआ कि बाइट कोड कन्वर्ट हुआ किस में, 1s and 0s में उसने कन्वर्ट किया। लाइन बाय लाइन जो है वो बाइट कोड जो है 1 and 0 में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं ये इतनी फास्ट नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना रन टाइम के ऊपर आप जो है जो आपका कोड है वो 1-0 में, आपकी इंस्ट्रक्शंस है 1s and 0s में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। और तो इसलिए जो है ये इतनी फास्ट नहीं होती है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जैसा GD स्क्रिप्ट इतनी फास्ट नहीं है। इसके अंदर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं लिख सकते जो कि बहुत ही रियल टाइम सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर जो है आप इनको GD स्क्रिप्ट को नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि सी और सी प्लस प्लस बेहतर ऑप्शन है अगर आपने कोई रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करनी हो। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आजकल जो यूज़ हो रही हैं प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो तमाम के तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ये जो आप GD स्क्रिप्ट है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है वो उसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, यानी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, लैंग्वेज जो होती है इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ठीक है, ऊप भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होते हैं ये बेसिकली रियल वर्ल्ड की जो हमारी दुनिया है, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी दुनिया में है, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ज़रिए जो है लैंग्वेज के ज़रिए जो हम आसानी से जो है इलस्ट्रेट कर सकते हैं, उसको जो हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके सामने कप पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कप जो है एक रियल चीज़ है, आपको पता है, हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, हम उसमें चाय पी सकते हैं। तो कप जो है आपको पता है कप का अपना एक कलर भी होता है, उसकी एक शेप भी होती है, ठीक है, उसका वेट भी होता है, ठीक है, उसका जो है वो साइज़ भी होता है कप का, ठीक है। इसकी ये जो कलर शेप वेट साइज़ ये कप की क्या है, कप की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और कप का फंक्शन, कप के फंक्शंस भी तो होते हैं ना, किस काम के लिए होते हैं कप जो है उसका एक फंक्शन जो है, उसका फंक्शन क्या क्या फंक्शन होते हैं, हाँ उससे जो है वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, टी आप उससे ले सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये उसके दो फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो कप के प्रॉपर्टीज़ भी है, उसके फंक्शंस भी हैं, ठीक है ना, ऐसी बात है ना, कप से आप काम भी ले सकते हैं और कप की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा करते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है ना, हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके फंक्शंस में ना डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम ऐसा काम कर लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन चूँकि एक इसी कप से रिलेटेड है, तो उसके हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। उनके जो है, क्योंकि कप जो है एक ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, ठीक है। तो इस कप के लिए हम जो है इसकी आप आगे पढ़ेंगे जाके फ्यूचर में, इसके हम क्लास बना देते हैं, क्लास मतलब कप, और उसके अंदर जो है इस कप की तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ भी डाल देते हैं और इन तमाम के तमाम फंक्शंस भी डाल देते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें कप की ज़रूरत होगी वहाँ हम कप का जो है ना कप के जो है वो ये यहाँ पे नहीं है, कप का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। तो कप का ऑब्जेक्ट कप 1 बना दिया, ठीक है। तो ये हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर। हम जो भी चीज़ दुनिया में बनाना चाहते हैं, मिसाल फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्लेयर बनाया है, ये जो सुदेश के नाम से जो मैंने ये प्लेयर बनाया है, ठीक है ना, ये जो प्लेयर है ये एक प्लेयर है, ठीक है। अब ये जो प्लेयर है ये इसका जो है ये स्प्राइट है, ठीक है। इसकी हमने स्प्राइट के नाम से जो है हमारे पास जो है इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्प्राइट है यहाँ पे, इसका हमने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सॉरी ये जो हमारे पास स्कीमेटिक टू बॉडी है इसका हमने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्प्राइट तो स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम जहाँ पे हमें सुदेश की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, सुदेश का सारा कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
ठीक है। सुदेश क्या काम करता है, सुदेश जंप लगाता है, सुदेश ये कर, इन जितने भी फंक्शनलिटी जो सुदेश की हैं, अगर मुझे इनकी ज़रूरत है ना तो मैं उनको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखिए सुदेश जो है, जो मैंने एक दफ़ा उसकी क्लास बना ली तो सुदेश को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ।